हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी सामाजिक विज्ञान की टीचर जो आपको इस पूरे सेशन में पढ़ाने वाली है। तो बच्चों, प्लीज टेक आउट योर बुक्स। चैप्टर नंबर 1, दैट इज पृथ्वी, तल और आकृति। तो बच्चों, यह हम जानने वाले हैं अर्थ के सरफेस के बारे में और अर्थ की शेप के बारे में। ठीक है, अर्थ सरफेस एंड शेप। ओके, तो सबसे पहले बच्चों जानेंगे कि परिचय में क्या दिया हुआ है। आप सभी को पता है कि अर्थ क्या है। अर्थ ही हमारा क्या है, प्लैनेट है। पृथ्वी एक वो ग्रह है जिस पर हम रहते हैं और एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है ना। तो अब यहाँ देखिए परिचय में क्या लिखा हुआ है बच्चों, कि इस पाठ में हमारी पृथ्वी कैसी है, उसका आकार कैसा है आदि के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। लाखों करोड़ों मानव, जंतु वो पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो कौन कौन रहता है इस पृथ्वी पर बच्चों। इस पृथ्वी पर हम लोग ही नहीं रहते, बल्कि हमारे अलावा जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं। यद्यपि ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं, परंतु जीवन पृथ्वी पर ही संभव है। देखिए, ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं, उनकी कोई काउंटिंग भी नहीं है ना। लेकिन इन सारे ही ग्रहों के बीच एकमात्र ऐसा ग्रह पृथ्वी है जिसके ऊपर जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी पर वायु और जल है। क्योंकि पृथ्वी पर क्या है बच्चों, एयर है एंड वाटर है। ठीक है, वायु है और जल है, इसीलिए इसे एक अनोखा ग्रह कहते हैं। ओके, मानव, पौधे एवं सभी जीव जंतु को जीवित रहने व वृद्धि करने के लिए वायु, जल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, कोई भी जीव हो, चाहे वो मानव हो, पौधे हो, सभी जीव जंतु हो, इन सबको रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, यानी कि वृद्धि करने के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है, यानी कि वायु, जल यानी कि वाटर और सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ एज अ प्लैनेट यानी कि पृथ्वी एक ग्रह के रूप में। ठीक है, रात के समय आप बहुत से तारे आसमान में टिमटिमाते देख सकते हैं। रात के समय बच्चों आप क्या देखते हैं, आसमान में टिमटिमाते हुए तारे देखते हैं, है ना। सूर्य एक बड़ा तारा है और जो स्टूडेंट्स, जो सन है, सन एक बड़ा तारा है। ठीक है, आकाश में अन्य पिंड भी हैं जो टिमटिमाते नहीं है, और आकाश में ऐसे अन्य पिंड भी हैं जो कि टिमटिमाते नहीं है। ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। तो बच्चों, क्या होता है कि आकाश में ऐसे अन्य पिंड भी हैं जो टिमटिमाते नहीं है, तो उन्हें टिमटिमाहट कहाँ से मिलती है, उन्हें रोशनी यानी कि प्रकाश कहाँ से मिलता है, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, ग्रह यानी कि प्लैनेट कहलाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं। और बच्चों, हमारे ब्रह्मांड में कितने प्लैनेट्स हैं, हमारे ब्रह्मांड में सूर्य तथा चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं, यानी कि 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये रहा बच्चों सूरज। ठीक है, सूर्य। अब यहाँ अलग अलग सूर्य के पास 8 ग्रह दिए हुए हैं। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, और पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। ठीक है, और सूर्य एवं ग्रह हमारे सौर मंडल में स्थित है। सौर मंडल यानी कि बच्चों हमारे सोलर सिस्टम में स्थित है। ठीक है, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, यानी कि बीच में है। सूरज जो है वो बीच में है और उसके चारों ओर, जैसे कि ये सूर्य है बच्चों, और इस सूर्य के चारों ओर क्या है, प्लैनेट्स घूमते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं चारों ओर। तो सूरज जो है वो बिल्कुल केंद्र में है, यानी कि बीच में, सेंटर में है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। और यदि सूरज से दूरी देखें ग्रहों की, तो बच्चों जो पृथ्वी है वो तीसरे स्थान पर आता है। कब आता है, तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ हम पढ़ेंगे पृथ्वी का तल यानी कि अर्थ सरफेस के बारे में। देखिए बच्चों, पृथ्वी का तल मुख्यतः 2 भागों में विभक्त है, एक जल और दूसरा स्थल। ठीक है, जल यानी कि वाटर और दूसरा स्थल यानी कि लैंड। तो ये 2 भागों में यानी कि 2 पार्ट्स में अर्थ का जो सरफेस है वो डिवाइडेड है। हम जब भी बच्चों ग्लोब में देखते हैं तो हमें अर्थ का सरफेस ब्लू एंड ग्रीन कलर का या फिर ब्राउन कलर का दिखाई देता है। तो बच्चों जो ब्लू कलर है वो जल का है, यानी कि वाटर का है, और जो ब्राउन या फिर ग्रीनरी हमें सरफेस पे दिखाई देती है वो क्या है, वो लैंड वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पार्क व मकान स्थल या भूमि के छोटे से भाग पर बने होते हैं। तो बच्चों जो पार्क्स होते हैं, ठीक है,
जो पार्क्स होते हैं, मकान है, ठीक है, या फिर जो स्थल है, ये सारी चीजें कहाँ बनी होती है, मकान या पार्क, ये सारे के सारे भूमि के एक छोटे से भाग पर बने होते हैं, जबकि गांव व नगर भूमि के एक बड़े भाग पर बने होते हैं। और बच्चों, जो गांव होता है, ठीक है, और नगर होता है, वो भूमि के बड़े भाग पर बना होता है, लेकिन जो मकान और पार्क है उनके लिए छोटा एरिया चाहिए, तो ये भूमि के छोटे हिस्से यानी कि छोटे भाग पर बने होते हैं, है ना। यदि हम किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाएं और सामने की ओर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दूरी पर आकाश और पृथ्वी एक साथ मिल रहे हों, है ना। जब भी आप किसी ऊंचे स्थान से देखते हैं बच्चों, तो आपको ऐसा लगता है कि इसका, जब भी जहां पर अर्थ एंड हो रहा है, जहां पर पृथ्वी की जो जमीन है वो खत्म हो रही है, वहां पर आकाश और जमीन मिलते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है बच्चों। वह स्थान जहां पे ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्षितिज कहते हैं, ठीक है। जब हम इनकी ओर चलते हैं तो आगे खिसक जाता है, जैसे ही आप आगे जाएंगे उनकी ओर चलेंगे तो ये और आगे हमें पृथ्वी दिखाई देती है, ठीक है। वास्तव में आकाश और पृथ्वी कभी नहीं मिलते। तो रियलिटी क्या है बच्चों कि आकाश और पृथ्वी कभी नहीं मिलते हैं। पृथ्वी का जितना भाग हम देख पाते हैं पृथ्वी उससे कहीं अधिक बड़ी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितना आप देख रहे हैं उतनी ही है पृथ्वी जितना आपको आंखों से दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। जितना आप आगे जाते जाएंगे आपको लैंड सरफेस इंक्रीज होता हुआ ही दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी का वायुमंडल यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर। तो बच्चों, संपूर्ण पृथ्वी वायु से घिरी हुई है ना। जो हमारा अर्थ है ना उसको कौन सराउंड किए हुए है? एटमॉस्फेयर है ना। अर्थ के अराउंड क्या है? एटमॉस्फेयर है। उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? वायुमंडल कहते हैं। इसे वायुमंडल से हमें सांस लेने के लिए वायु प्राप्त होती है, और वायुमंडल से ही, एटमॉस्फेयर से ही हमें एयर प्राप्त होती है। क्या करने के लिए? सांस लेने के लिए वायुमंडल भी पृथ्वी का ही एक भाग है। और जो वायुमंडल है बच्चों वो क्या है? पृथ्वी का ही एक भाग है। एटमॉस्फेयर पृथ्वी का ही पार्ट है। वायुमंडल पृथ्वी के कवच की तरह कार्य करता है और सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। यानी कि बच्चों, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा कौन करता है? ये जो एटमॉस्फेयर अर्थ को प्रोटेक्ट किए हुए है, बचाए हुए है, उससे करता है, ठीक है ना। अब बच्चों यह भी जानिए, यहाँ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वायुमंडल पृथ्वी से लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अच्छा, कहाँ तक फैला हुआ है वायुमंडल? एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं बच्चों, वो कहाँ तक है? वो लगभग 2000 किलोमीटर तक फैली हुई है। जल की नन्ही बूंदों वाले बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं, ठीक है। और जो एयर के क्या होता है, जो वाटर वेपर होते हैं वो कंबाइन होकर क्लाउड फॉर्म करते हैं, और वो आसमान में यानी कि वायुमंडल में तैरते रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ जानेंगे पृथ्वी का आकार यानी कि शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ का शेप क्या है, ठीक है बच्चों। तो अंतरिक्ष के लिए गए चित्रों से स्पष्ट है कि पृथ्वी गोल है। जो अंतरिक्ष से लिए गए जो चित्र हैं बच्चों, उससे हमें समझ में आता है कि जो पृथ्वी है वो गोल है। कैसी गोल है? एक बॉल की तरह गोल है ना। इसका आकार संतरे की भांति गोल है। और इसका आकार कैसे? संतरा जैसे होता है ना बच्चों, उसी तरीके से जो पृथ्वी का आकार है वैसा गोल है। पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी का आकार चपटा है। पहले लोग मानते थे कि जो पृथ्वी का आकार है वो चपटा है, यानी कि प्लेट की तरह है, ठीक है। यदि वे एक ही दिशा में निरंतर चलते जाएं तो वे नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, और यदि हम एक ही दिशा में चलते जाएंगे जो बच्चों, तो क्या होगा? नीचे गिर जाएंगे, ऐसा भी मानते थे वो, ठीक है। सन 1519 में एक पुर्तगाली नाविक मैगलन के नेतृत्व में कुछ साहसी नाविकों के समूह ने एक लंबी यात्रा प्रारंभ की। ये लोग एक ही दिशा में चलते रहे तथा पीछे नहीं मुड़े। कुछ वर्ष पश्चात ये उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से चले थे, और कुछ टाइम बाद वो कहाँ पहुंच गए बच्चों? उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से वो चले थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे ये सिद्ध हो गया कि पृथ्वी गोल है ना। अगर वो इस स्थान से चलने की, जैसे कि ये पृथ्वी है बच्चों, ठीक है, मेरे हाथ में ये पृथ्वी है, अगर वो इस स्थान से चलना शुरू करते हैं और पहुंचते पहुंचते किसी एंडिंग पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, तो गोल घूमते घूमते वो वापस लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो जितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, वो डिस्टेंस किस शेप में कवर किया है? वो डिस्टेंस स्फेरिकल शेप में कवर किया है, यानी कि गोलाकार रूप में कवर किया है, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम प्राणी लाइका नामक एक कुतिया थी। तो बच्चों, अंतरिक्ष में जो पहली जानवर भेजी गई थी वो लाइका नाम की कुतिया थी, जिसे सन 1957 में रूस ने भेजा था। तो कौन से ईयर में भेजा गया था उसे अंतरिक्ष में? 1957 में रूस ने भेजा था, यानी कि रशिया जो कंट्री है उसके द्वारा वो भेजी गई थी। और 12 अप्रैल
सन 1961 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस के यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाया था। और बच्चों 1961 में 12 अप्रैल 1961 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जिस दिन पहला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया था, जिसका नाम था यूरी गागरिन। और कहां से थे ये कहां से थे? ये थे रशिया से, ये भी रूस से थे। ठीक है, अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाया था इन्होंने। ओके बच्चों, यानी कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, यानी कि इन्होंने स्पेस में गए थे ये। ठीक है, मून पर नहीं गए थे, ये स्पेस में गए थे। ठीक है, ध्यान रखना है। उसने अंतरिक्ष से पृथ्वी को गोल आकृति में देखा था। और इन्होंने क्या किया था बच्चों? इन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी को गोल आकृति में देखा था। आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता गोल है, तो ऐसा देखा गया है बच्चे, है ना। सन 1969 में चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले दो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एड्रिन थे। तो बच्चों देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है कि मून पर पहला कदम रखने वाले, यानी कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और उनके बाद किसने कदम रखा था? एडविन एड्रिन ने रखा था। गए तो ये साथ में ही थे, लेकिन उतरा पहले कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले उन्होंने कदम रखा था, तो उनका नाम हमेशा पहले लिया जाता है। और उसके बाद एड्रिन ने अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा से पूरी पृथ्वी को देखा। उन्होंने इसके चित्र भी खींचे। इन चित्रों से सिद्ध होता है कि पृथ्वी नीली और चमकदार गेंद की भांति गोल है। ठीक है बच्चों, अब ये रहे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चित्र, यहाँ पे उनका दिया हुआ है। चंद्रमा से पृथ्वी का खींचा गया चित्र कुछ इस तरह पृथ्वी नजर आती है, बहुत ही सुंदर नजर आती है चंद्रमा से पृथ्वी हमारी। ठीक है बच्चों, और ये है वो लाइका कुतिया जिसको पहली बार भेजा गया था 1957 में रूस के द्वारा स्पेस में। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ ये चैप्टर यानी कि यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है बच्चों। अब आइए इस पार्ट में कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। तो पहला बिंदु ये कहता है कि मानव, पौधे एवं सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने व वृद्धि करने के लिए वायु, जल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा पॉइंट ये बताता है कि पृथ्वी का तल मुख्यतः दो भागों में विभक्त है, एक जल और दूसरा स्थल। ठीक है, फिर वायुमंडल पृथ्वी के कवच की तरह कार्य करता है तथा सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। और उसके बाद पृथ्वी नीली और चमकदार गेंद की भांति गोल है। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय।